केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस डेट में हम लोग एक और थ्योरम सीखेंगे। कल हम लोगों ने दो थ्योरम सीखी थी। कौन सा? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये कल दो थ्योरम सीखी थी। आज जो हम उसी क्रम में एक और थ्योरम सीखेंगे। देखिए, हमारी थ्योरम है, कोई दो समुच्चय ए तथा बी के लिए अगर ए बी के बराबर है तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है तथा बी सबसेट है ए का, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो ये चीज आपको प्रूफ करना। अच्छा, डबल इंप्लीकेशन है, तो डबल इंप्लीकेशन का मतलब अगर इधर से कोई चीज ट्रू है तो उधर से भी ट्रू होगी। मतलब अगर आपको ए बराबर बी दे दिया जाए तो ये आपको समझना होगा, इसमें जरूर ऐसा होगा कि ए जो है वो सबसेट होगा बी का, यानी ए उपसमुच्चय होगा बी का, और बी जो है वो उपसमुच्चय होगा ए का। और अगर आपको दे दे कि ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का, तो रिवर्स इंप्लीकेशन के थ्रू आपको ये समझना होगा कि ए इक्वल टू होगा बी का। अब देखिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए, इसमें प्रूफ का एक तरीका होता है। अब आप समझेंगे कि प्रूफ कैसे किया जाता है थ्योरम्स को इन द केस ऑफ सेट। सेट के केस में कैसे आप प्रूफ करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले आपको ये पोर्शन लेकर चलना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज, जब आप ये पोर्शन लेकर चलेंगे और ये दिखा देंगे तो आप ये जानेंगे कि एक तरह से इंप्लीकेशन हो गया। मतलब एक तरह से ये प्रदर्शित करता है कि अगर ए बराबर बी है तो ए सबसेट होगा बी का तथा बी सबसेट है ए का। तो हम ये वाला लेकर चलेंगे और ये दिखा देंगे। और जब हम उसी क्रम में जब इसको लेकर चलेंगे और इसे प्रूफ कर देंगे, फिर इसको लेकर चलेंगे और इसे प्रूफ कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा। मतलब दोनों साइड से आपको लेकर चलना है। तो पहले हम मानेंगे ए बराबर बी और दिखाने का प्रयास करेंगे कि ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है ए का। ठीक है, अब देखिए, माना ए बराबर बी, हमने मान लिया, अर्थात ए व बी समान समुच्चय हैं। तो हमें सिद्ध करना, हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अभी ये वाला लिए तो ये सिद्ध करना होगा। हम सिद्ध करना चाहते हैं कि ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है ए का। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो अब चलिए इसी को सिद्ध करते हैं। तो ए बराबर बी क्या इंप्लाई करेगा इसका? देखिए, अगर आप समान समुच्चय की पीछे डेफिनेशन पढ़े होंगे, जो कि मैंने अच्छे से आपको पढ़ाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर जाकर प्लेलिस्ट में चेक जरूर कीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, कि a बराबर b यानी a समान b का क्या अर्थ होता है कि a का प्रत्येक अवयव b में है, अर्थात a सबसेट हो गया b का। देखिए, अभी एक चीज हुई है, a सबसेट हो गया b का। अरे भैया, अगर a बराबर b है तो इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में है। और यही सेम डेफिनेशन a सबसेट b की है कि a को आप b का सबसेट तब कहेंगे अगर a के सारे एलिमेंट b में हो, और हो सकता है बी में ज्यादा हो सकता है ना हो। ठीक है, तो उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर ए के एलिमेंट सारे बी में है तो आप कहेंगे ए सबसेट है बी का। तो उसी क्रम में देखिए कि अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो हम कह सकते हैं ए सबसेट है बी का, तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है। समान समुच्चय का मतलब इधर अगर दोनों बराबर है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें और इसके सारे एलिमेंट इसमें है। तो ए सबसेट हो गया बी का, तथा जब हमने ये कहा कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो अर्थात बी सबसेट है ए का, तो मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बराबर बी होगा। तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है ए का। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। ठीक है, अब हम लोग ये वाला केस लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे ए बराबर बी। अब देखिए, अब माना, अभी तक हम लोग इसको माने थे, अब हम लोग इसको मानेंगे। देखिए, जब हम इधर से लेकर चलते हैं और इसको प्रूफ करते हैं तो इसको मान लेते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा। और फिर जब हम लोग इसको लेते हैं तो ये मान लेते हैं और इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, अब माना ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है ए का। तो हमारा एम क्या है? दिखाना। हमारा एम होगा कि हम दिखा पाए किसी तरीके से मैथमेटिक्स के दायरे में रह के कि ए बराबर है बी के। तो हम लोग कहेंगे कि हम सिद्ध करना चाहते हैं क्या? हम सिद्ध करना चाहते हैं कि a बराबर है b के। ठीक है, अब देखिए, a सबसेट है b का, ये चीज तो हमने मानी, ये चीज लेकर चलेंगे तभी ये दिखा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव है। यही तो होती है सबसेट की परिभाषा, a के सबसेट b यानी a उपसमुच्चय b। और b सबसेट है a का, मतलब b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव है। जब a के सारे एलिमेंट b में और b के सारे एलिमेंट a में है तब आप नहीं कह पाएंगे कि दोनों समान समुच्चय। बिल्कुल आप कह देंगे कि वो समान समुच्चय है। तो उसी क्रम में इसलिए मैंने लिखा है, अर्थात a का प्रत्येक अवयव b का अवयव है तथा b का प्रत्येक अवयव a का अवयव है, तो वो दोनों क्या हो गए? समान समुच्चय हो गए। इस तरीके से ये बड़ी आसान तरीके से आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ।